वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन आइसोकोर क्या होती है, इसको आप कैसे डिराइव करते हो और इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, और भाई क्या है, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन, और लास्ट में अपने क्या पढ़ना है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भैया आपने एक बात देखी थी ना कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल था उसने ये बताया था कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा था और एक्सो के लिए घटता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उसका जो थ्योरेटिकल बेसिस वो कहाँ से आता है, तो वो आपका भी कहाँ से आएगा, वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन आइसोकोर से, ठीक है। तो बताओ भाई, पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, कि भाई ये बताओ पहले ये इक्वेशन होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो भाई पहली बात तो रिएक्शन आइसोकोर मतलब यहाँ पर भाई वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, इजंट इट। हालांकि हम इसको भाई कांस्टेंट प्रेशर पे मालूम करेंगे, लेकिन भाई आइसोकोर का सिंपली क्या मीनिंग होता है बताओ भाई, कि प्रेशर क्या होगा और वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। हम डेराइव यहाँ पर दोनों करेंगे। शुरुआत में आपके पास क्या आएगी, वांट ऑफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर क्या आएगा आपके पास वांट ऑफ इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन इसका मेन मीनिंग ये है कि भाई आपने क्या बताना है, तो वांट ऑफ इक्वेशन प्राइमरीली क्या होती है, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन शो करती है, एट कांस्टेंट प्रेशर भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी। इसके दो फॉर्म, समझ की बात हुई। तो ये क्या इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। तो आप ये बताओ इसका डेरिवेशन भाई, इसको डेराइव करने के लिए सबसे पहले आप रिकॉल करें कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट क्या होता है हमारे पास, माइनस आर टी एल एन के होता है ना भाई, इजंट इट। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब आप एक बात बताएं भाई, अगर हम क्या करें इसको बताओ, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, डी और क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, बोलो भाई, और बल्कि उसको करली बोल दियो, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अब बताओ उस साइड क्या जाएगा हमारे पास। अब देखो ये भैया आप यहाँ भी टी और या एल एन के भी है, तो इसको आपने यू इंटू वी से करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या मान लो, तो इसको आपने क्या मान लिया, एक को आपने क्या मान, टी को आपने क्या मान लिया यू, इसको आपने क्या मान लिया, वी मान लिया। तो इसका मेरे पास क्या जाएगा, माइनस आर एल एन के, और आप भाई मैं आपको तो भाई इसको आप के पी लिखियो, स्टार्टिंग में क्या है भाई, स्टार्टिंग क्या ये के पी, ओके। अरे बोलो भाई, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या ये, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो माइनस आर एल एन के पी। भाई मैंने टी का क्या हो गया भाई, टी को मैंने तो क्या कर दिया, मैंने एल एन के पी ऐसे ही रख लिया, आर तो कांस्टेंट है ही, टी का बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 होएगा ना, तो क्या भाई ऐसा है क्या हमारे पास। अब आप बताओ भाई, अब आप टी क्या रखो, कांस्टेंट, अब आपने टी क्या रखना है, कांस्टेंट, और किसका करना बताओ भाई, एल एन के पी, क्या डी एल एन के पी क्या हो जाएगा ये डी, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर तो वैसे ही रहेगा भाई, माइनस आर तो नहीं है, और क्या जाएगा हमारे पास भाई, माइनस आर टी भी ऐसे रहेगा, और बताओ एल एन के पी क्या हो जाएगा, डी एल एन के पी, इजंट इट। अब मैं ये कहूँ भाई, इसको आप दोनों साइड किससे भाग कर दें, बोलो भाई बताओ, अरे सॉरी, डी एल एन के पी भाई डी टी, डी एल एन के पी भाई डी टी, बोलो भाई
अब आप बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दे बताओ भाई, टेम्परेचर से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बताओ आपके क्या आएगा। अब अगर आपने यहाँ पर T से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी आपने T से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी, तो क्या है मेरे पास, तो मेरे पास क्या होना चाहिए T कर्ली डेल्टा जी। बताओ क्या हमारे पास, क्या हमारे पास भाई ये वाली किसी ने क्या, T कर्ली डेल्टा जी बाई कर्ली टेट कॉन्स्टेंट P माइनस आर टी एल एन के पी माइनस आर स्क्वेयर डी एल एन के बाई डी टी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब आप ये बताओ कि ये हमको पता है ही, अब ये बताओ हमारे पास क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के पी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा जी नोट होता है। तो भाई ये उसके उठा के भाई आप यहीं पर पुट कर दें, तो बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा ये। अब इसकी हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, इजंट इट। पक्की बात है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है। अब आप भाई क्या रिकॉल करें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है, वो बताओ हमारे पास क्या होती थी। हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा जी, बताओ क्या होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बताओ, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगी हमारे पास, डेल्टा जी डेल्टा एच, फिर क्या होता है हमारे पास भाई, प्लस टी इंटू कर्ली डेल्टा जी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी होता होगा, इजंट इट। भाई ये बताओ हमारे पास क्या होता है, ये आएगा ना। अच्छा अब आप मुझे बताओ भाई कि नहीं बताओ, आपको पहले पढ़ी, अरे भाई क्या आपके वैसे नहीं आया क्या डेल्टा जी नोट डेल्टा एच नोट प्लस टी कर्ली डेल्टा जी में कर्ली डेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। अब एक काम करो आप, अब आप इसको इस साइड फेंक दो, किसको भाई, आप इस टर्म को इस साइड फेंक दो, मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच। भाई यहाँ पर अगर मैंने एक काम करो, आपने इसको इस साइड फेंक दिया, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो भाई। तो डेल्टा जी नोट अगर मैं इसको इस साइड फेंक दूं तो उस साइड मेरे पास क्या रह जाएगा बताओ भाई, तो दिस माइनस दिस, बताओ क्या है मेरे पास। आप इसको इस साइड फेंक दे तो डेल्टा, तो भाई ये इस साइड आके डेल्टा जी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको आपने इस साइड फेंक दिया तो डेल्टा जी नोट माइनस दिस इज इक्वल टू क्या रह जाएगा मेरे पास, ये डेल्टा एच, इजंट इट। और सिमिलरली भाई आपने ये जो ड्राइव किया था, इसमें अगर हो तो क्या करता हूँ भाई, आप इसमें से यही निकालिए भाई, डेल्टा जी माइनस दिस नहीं है, तो आप एक काम करो, आप इसको तो फेंक दो इस साइड और इसे आप कहाँ फेंक दो, इस साइड। तो यहाँ पर डेल्टा जी नोट माइनस दिस क्या आएगा बताओ भाई। आप एक काम करो, इसको आप इस साइड फेंक दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का। इसको आपने साइड फेंक दिया, क्या हो जाएगा ये, प्लस का। और इसको आपने उस साइड फेंक दिया तो ये तो कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ पर आ जाएगा ना। तो बताओ हमारे पास वही डेल्टा जी नोट माइनस दिस, डेल्टा जी नोट माइनस दिस, बोलो भाई आपने ये साइड फेंक दिया तो वहां से क्या प्लस हो गया भाई, और ये वहां से लग गया, तो डेल्टा जी नोट बाई कर्ली डेल्टा, अरे भाई अरे नहीं आ गया आपको, डेल्टा जी नोट माइनस बताओ क्या है, टी इंटू डी कर्ली डेल्टा जी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो यहां बताओ क्या ये, आर टी स्क्वायर डी एन के पी बाई डी टी। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के रीअरेंजमेंट से मेरे पास क्या है बताओ, तो डेल्टा जी नोट माइनस टी डेल्टा जी बाई कर्ली टी क्या होता है, डेल्टा एच। और भाई यहां से मेरे पास क्या है, आर टी स्क्वायर डी एन के पी बाई डी टी। यानी दोनों हम क्या कर सकते हो बताओ, इन दोनों को मैं आपस में इक्वल पुट कर सकता हूँ भाई, इजंट इट। तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को आप इक्वल पुट करियो, बताओ क्या आएगा हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या आएगा बताओ, डेल्टा एच बल्कि बोलो आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ गया, इजंट इट। ठीक है, मैं देखो कितना सिंपल था हमारे पास। हमने तो सिंपली क्या करना बताओ भाई, बताओ पहले आपने लिखा, अरे भाई आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, डेल्टा, फिर आपने इसको साइड फेंक दिया। तो बताओ मेरे पास क्या है ये, तो डेल्टा जी नोट क्या भाई,
माइनस आर टी स्क्वेयर। अरे ये क्या हो गया, रुको हमने अपना स्क्वायर नहीं किया क्या? हमने आर टी हमने स्क्वायर कर रखा था भाई। हमारे पास क्या है, आर टी स्क्वेयर डी एल एन के बाई डी टी, ये होगा ना हमारा। ठीक है, तो आप ये बताओ, अब गिब्स हेल्म वोल्टेज कुछ नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से डेल्टा जी नोट माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया ना, तो फिर आपने दोनों इक्वल पुट कर दिए, तो बताओ फाइनली बताओ मेरे पास क्या आ गया, आर टी स्क्वेयर डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब बताओ क्या करो आप भाई, अब यहाँ पर आप आर टी स्क्वेयर को दूसरी साइड फेंक दें, तो बताओ आपके पास क्या आएगा, तो हमारे पास डी एल एन के पी बाई डी टी, बताओ मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर, बताओ ना आपको, ये हमारे पास क्या होती है, गिब्स हेल्म वोल्टेज इक्वेशन। भाई ये आपको पता है, ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है किसकी, गिब्स हेल्म वोल्टेज इक्वेशन की, लेकिन इसको हम यूज़ कम करते हैं। हम यूज़ बताओ हम कौन सी करते हैं, बताओ हम यूज़ कौन सी करते हैं, बताओ भाई, हमने भाई यूज़ कौन सी इक्वेशन करनी होती है, इंटीग्रेटेड फॉर्म, इजंट इट। उसको बताओ हम कैसे हासिल कर सकते हैं, भाई बहुत सिंपल है, आप डी टी को साइड फेंक दो, तो यहाँ बताओ मेरे पास क्या बच जाएगा, डी एल एन के पी, भाई यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, डी एल एन के पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर इंटू डी टी। समझ गए बात। अब मैं ये कहूँ, अगर मान ले भाई टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बदला है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है, बदलता है विद टेम्परेचर, तो मैं ये कहूँ अगर टेम्परेचर बदला फ्रॉम T1 टू T2, और भाई ये Kp कहाँ से कहाँ बदला है, Kp1 से Kp2, ठीक है बात। अभी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बदल गया, T1 से T2 बदल गया, तो बताओ हमारे पास भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको आप क्या करो भाई, इंटीग्रेट, तो बताओ हमारे पास क्या है, हम तो क्या बोलेंगे, तो डी एल एन, तो इसका भी इंटीग्रेशन और भाई इसका भी इंटीग्रेशन, इजंट इट। बताओ इसका हमारे पास, बताओ भाई, बताओ इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, K1 K2, ठीक है, और ये बताओ क्या हो गया, T1 टू T2, मतलब क्या है भाई, K1 K2 क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ डी एल एन के पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन के पी, भाई डी एल एन के पी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन के पी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बताओ एल एन के पी 2 माइनस एल एन के पी 1 इज इक्वल टू, इतना क्या हमारे पास। अब बताओ ये डेल्टा एच बाई आर ऊपर टी स्क्वेयर है ना, भाई डेल्टा एच बाई आर तो क्या कांस्टेंट है, डेल्टा एच बाई आर तो क्या है भाई, क्या डेल्टा एच बाई आर तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ, तो डेल्टा एच बाई आर तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी टी की पावर माइनस 2 का, टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक जोड़ी होगी इसमें, माइनस 1 हो गया, और माइनस कहाँ जाएगा भाई, माइनस आगे बढ़ जाएगा हमारे पास, इसमें एक जोड़ माइनस 1 आगे आगे, तो हमारे पास क्या गया, माइनस डेल्टा एच बाई आर, माइनस डेल्टा एच बाई आर, और क्या होता भाई, और क्या हमारे पास ये टी की पावर क्या हो गया, -1 हो गया ना, 1 बाई क्या हो गया, 1 बाई टी, 1 बाई टी हो गया भाई, टी की पावर -1 क्या होता है, 1 बाई टी, क्या बट 3 कैसे होगा, पावर एक जोड़ते इंटीग्रेशन में, और उससे भाग करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर आगे लेके आते हैं मल्टीप्लाई, और भाग क्या बोलते हैं, और भाई पावर में से घटाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, टी की पावर -2 है, तो क्या करोगे आप, एक जोड़ो, -2 में एक जोड़ी क्या हो गया, -1, फिर -1 से भाग करो, आ गया हमारे पास, तो 1 बाई टी है ना। अब लिमिट क्या है, T1 से T2, तो एक बार आप यहाँ क्या पुट कर दो T2, एक बार यहाँ पर क्या पुट कर दो T1, तो बताओ, और इसमें ये क्या एल एन के पी 2 एल एन के पी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n, तो क्या आ गया, एल एन के पी 2 बाई के पी 1, ये तो हो गया एल एन के पी 2 के पी 1, और इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1,
1/T2 माइनस 1/T1 और माइनस को अंदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 तो क्या है मेरे पास है तो डेल्टा एच बाई आर इंटू क्या आ गया 1/T1 माइनस 1/T2 नहीं है क्या। तो ये हमारे पास तो क्या होती है भाई बताओ। अरे नहीं उल्टा आ गया भाई। अरे भाई इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है हमारे पास यहाँ क्या नहीं चाहिए भाई। अरे सिंपल सी बात है आपने क्या किया इसका। अरे भैया आपने ये तो क्या क्या बताओ ये क्या 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 हमारे पास। अरे नहीं 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 अरे ये भी ठीक है क्योंकि इसने क्या रखा है यहाँ पर। अरे ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है भाई। कैसे आपको मैंने यहाँ पर भाई अगर मैं यहाँ पर KP1/KP2 करता हूँ KP1/KP2 तो यहाँ पर क्या जाए भाई यहाँ पर माइनस आर खाना। तो अगर मैंने क्या कर दिया ln KP इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो साइड फेंक दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये भैया ठीक है क्वेश्चन। इसकी और बताओ कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल है और इसकी कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल है कि इस माइनस को आप अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा तो क्या है ln KP1 और इज इक्वल डेल्टा एच बाई आर 1/T माइनस 1/T2। अब मैं ये कहूँ अगर मैं इसे तो क्या बोलता हूँ बोलो अगर मैं इसे क्या बोलता हूँ तो भाई ln KP1/KP2 बोलता हूँ तो माइनस कहाँ पहुंच जाएगा वहां जाएगा ना। अरे बोलो भाई नहीं समझे बात भाई। हमारे पास से क्वेश्चन नहीं आई ना पहले तो हमारे पास से क्वेश्चन कौन सी आई थी हमारे पास तो एक्चुअली क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा ना यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस और क्या आएगा भाई T2/T1 यहाँ पर क्या आ गया माइनस है। अब आप बताओ भाई अगर हमने बताओ क्या कर दिया अगर मैं इसको KP1/KP2 करूंगा तो माइनस को मना किसी क्या कर देगा प्लस कर देगा ना भाई KP1/KP2 क्या आएगा भाई यहाँ से माइनस को मना के क्या कर देता हो भाई बताओ इसको भाई एक तरह से इसको माइनस को खत्म नहीं कर दिया क्या। तो एक पॉसिबिलिटी भी है और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है इसकी 4 फॉर्म पॉसिबल है भाई। इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं बताओ कौन कौन से। एक तो कैसे ln KP2 बाई सबसे पहले लेकिन आप ये निकालियो ln KP2 बाई ln KP1 माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/T2 माइनस 1/T1। अब ये सिंपल सी बात है आपने ये फ्लिप किया तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपने ये फ्लिप नहीं किया तो यहाँ माइनस रहेगा भाई। लेकिन आपने यहाँ से ये माइनस अंदर पहुँचा दिया तो 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई ये सारी क्या बिल्कुल ठीक। तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है और ln KP2/KP1 इज इक्वल टू मैं क्या कहूँ डेल्टा एच बाई आर और अंदर क्या 1/T1 माइनस 1/, माइनस अंदर पहुँचा दिया बात तो वही है ठीक है। तो दो तो ये होगी और एक इसको पॉजिटिव कर दो अगर ये फ्लिप किया यहाँ नेगेटिव कर दो इसको फ्लिप किया आ गया ना आपको परवीन आ गया वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताओ भाई तो ये हमारे पास क्या है तो अगर आपको भाई एक टेम्परेचर पर आपको क्या पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको डेल्टा एच पता है और आपको किसी एक टेम्परेचर पर क्या पता आपको भाई बताओ। अरे बोलो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप दूसरे टेम्परेचर पर आप क्या निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजंट इट ठीक है। और बताओ लेकिन भैया आपको ये लग रहा कि ये जो इक्वेशन है ये तो क्या बोलते हैं केपी की टर्म में है किस टर्म में ये और यहाँ पर डेल्टा एच है। हमने बोला क्या था डेल्टा एच क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें क्या चाहिए बताओ भाई बताओ हमें क्या चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा एक तो आप याद रखो भाई बताओ हमारे पास इसकी सबसे मेन फॉर्म कौन सी आई थी हमारे पास सबसे मेन फॉर्म कौन सी थी इसकी स्टार्टिंग में RT² dln KP/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच आई थी ना हमारे पास ये। इसको आगे आपने यूज करना पड़ेगा बताएंगे। अच्छा तो अगर कोई ये बोल दे कि ना आप इसको बताओ भाई किस में कन्वर्ट करो बताओ भाई आप इसे किस में कन्वर्ट करो आप इसको आइसो को रिएक्शन आइसो को ना यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कन्वर्ट करो
तो आप ये बताओ कि आपके पास के सी की बताओ वैल्यू क्या होती है, के पी क्या होता है, के सी आर टी पावर डेल्टा एन। के पी क्या होता है भाई, अरे भाई के पी क्या होता था बताओ, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन होता ना हमारे पास, इजंट इट। तो आप एक काम करो, यहाँ पर बोथ साइड क्या करो, नेचुरल लॉगरिथम। तो अगर आपने यहाँ पर दो साइड क्या वही नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पर आप क्या करो एल एन के पी, इजंट इट, एल एन के पी, ये तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल एन के सी। अरे बोलो भाई एल एन, इस सारे का आपने क्या कर दिया एल एन कर, तुम क्या बोले एल एन के सी प्लस एल एन आर की पावर डेल्टा एन और प्लस एल एन टी की पावर डेल्टा एन, इजंट इट। ठीक है, अब ये बताओ ये जो डेल्टा एन है ये बताओ कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, भाई इनको आप आगे ले आओ। अरे यहाँ पर लोग क्यों लिख दिया मैंने, ये एल एन है यहाँ पर, भाई यहाँ पर हर जो क्या है हमारे पास, भाई यहाँ पर जो लोग लिखा हुआ ना ये सब क्या कर दियो एल एन कर दियो। ठीक है, तो क्या आएगा, तो ये क्या है, इसको आगे लिखो, log m की पावर n क्या होता है, तो प्लस डेल्टा n, ये भी क्या हो गया डेल्टा n एल एन टी, डेल्टा n एल एन टी आ गया ना भाई। अब इसको आप क्या करो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो भाई मैं इसका क्या करो डिफरेंशिएट, तुम क्या बोलेंगे डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये बताओ क्या है हमारे पास डी एल एन के सी, इसका बताओ क्या है हमारे पास, अरे भाई इसका हमारे पास बताओ क्या आएगा, इसमें क्या हमारे पास टेम्परेचर टर्म है भी, क्या भाई हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर टर्म है, तो उसको हम क्या करेंगे सिंपली, अरे यहाँ पर मैंने डी एल एन के सी बाई डी टी, डी एल एन के पी बाई डी टी और डी एल एन के सी बाई डी टी, भाई यहाँ पर टेम्परेचर टर्म है नहीं, तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, और प्लस में क्या है हमारे पास, ये क्या है डेल्टा एन डी एल एन टी बाई डी टी, आपने सिंपली क्या किया तो उसको भाई डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप एक काम करो भाई, तो हमारे पास फाइनली क्या ये फॉर्म नहीं है क्या, कौन सी भाई डी एल एन के पी बाई डी टी, डी एल एन के सी बाई डी टी प्लस डेल्टा एन बाई टी, इजंट इट। एल एन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t होता है ना, सॉरी 1/t का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर अगर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो बताओ भाई तो एल एन टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/t, तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया ना हमारे पास भैया, इजंट इट। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्या हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, तो पहले हमने लेकिन एक इक्वेशन डिराइव की थी भाई, बताओ कौन सी, डेल्टा एच बाई हमारे पास एल एन के पी बाई डी एल एन के पी बाई डी टी क्या था हमारे पास, डी एल एन के पी बाई डी टी हमारे पास क्या था, ये आपने वहाँ फेंक दिया था ना भाई, आप आर टी स्क्वायर को वहाँ फेंक दो, तो हमारे पास तो भाई डी एल एन के पी बाई डी टी हमारे पास क्या था, यही हमारे क्या थी वन टॉपिक क्वेश्चन थी ना स्टार्टिंग वाली, तो डी एल एन के पी बाई डी टी हमारे पास क्या आया था डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर आया था। अब ये भी क्या है डी एल एन के पी बाई डी टी, तो आप इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो भाई, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो डी एल एन के बाई डी टी की जगह बताओ डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, तो क्या हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, तो डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास डी एल एन के सी बाई डी टी प्लस में क्या आ गया डेल्टा एन बाई टी आ गया ना। अब इसको आप इस साइड फेंक दें, तो बताओ मेरे पास डी एल एन के सी बाई डी टी, बताओ मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया भाई डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर माइनस डेल्टा एन बाई टी, इजंट इट। अब यहाँ से आप आर टी स्क्वेयर कॉमन निकालिए, बार यहाँ पर आर टी स्क्वेयर यहाँ से कॉमन निकाल लो, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास,
तो यहाँ तो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा एच ही आएगा ना भाई यहाँ पर, इजंट इट। और यहाँ बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अरे भाई क्योंकि आर टी स्क्वेयर है तो आर टी डेल्टा एन, तो माइनस डेल्टा एन आर टी आएगा ना हमारे पास, इजंट इट। अब डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू तो बताओ भाई, तो डी एल एन के सी बाई डी टी, बताओ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ क्या पकड़ो, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा एन आर टी बाई आर टी स्क्वायर। डेल्टा पी डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा, तो डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, तो डी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ ये, तो फाइनली बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, डी एल एन के सी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई आर टी स्क्वायर। ये अब क्या है, रिएक्शन आइसोकोर, इजंट इट। बोलो भाई, तो इनका डेरिवेशन भाई क्या बोलते हैं, इतना लेंथ ही नहीं है, तो आप अगर मैंने भूल भी जाओ तो इसको ड्राइव कर सकते, लेकिन भाई एग्जाम में क्या कोशिश करियो कि आप कोई क्वेश्चन याद हो, ठीक है। और अच्छी बात यह है अगर आपको सिंपली क्वेश्चन याद है एक, बोलो भाई आपकी ये 4 क्वेश्चन है, 2 तो क्या होंगे ऐसी फॉर्म और 2 क्या होंगी इंटीग्रेटेड फॉर्म भाई, तो बेटर आप एक याद कर लो, क्योंकि दूसरी को भाई इंटीग्रेट करके निकालना बहुत ईजी है। अगर मान लें हमको इसी को कन्वर्ट करना पड़ जाए इंटीग्रेटेड फॉर्म में, तो हम क्या करें, डी टी कहाँ फेंक दो, अरे वैसे ही डी टी कहाँ फेंक दो, इस साइड फेंक दो, डी टी ये क्या हमारे पास, फिर तो क्या इसका इंटीग्रेशन, तो डी एल एन के सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एल एन के सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन के सी, एल एन के सी भाई, और फिर भाई लिमिट क्या है K1 और K2, तुम क्या बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो एल एन के सी 2 माइनस एल एन के सी 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डेल्टा यू बाई आर क्या रखो, ऐसे ही रखो, और 1 बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 तो आगे आ गया, -1 बाई, लेकिन अरे -1 तो आगे आ गया, और 1 बाई टी में आप अपर लिमिट क्या पकड़ो T2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। तो देखा आपने भाई, ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन जैसे आपके पास कब आई थी, ये वैसी ही इक्वेशन है जैसे आपके पास कब आई थी भाई, बताओ डेल्टा एच वाले में, है ना, बिल्कुल भाई। वहां पर क्या थे, KP और KC, अरे भाई तो क्या हो जाएगा एल एन के सी 2 बाई KC1 इज इक्वल टू दिस। तो क्या भाई अगर आपको एक क्वेश्चन है तो आपको सारी क्वेश्चंस भाई याद नहीं हो जाएंगे क्या, इजंट इट। तो मेरे ख्याल से आप इसको आराम से कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात है ना, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो भाई हमारे पास फाइनली आ गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए आप एक काम करें भाई, आप एक बारी वेंट ऑफ इक्वेशन की नहीं, जो प्रेशर वाली फॉर्म थी, सॉरी जो केपी वाली फॉर्म थी कांस्टेंट प्रेशर वाली, आप वेंट ऑफ इक्वेशन की वो वाली इक्वेशन याद करें। बताओ कौन सी है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि टेम्परेचर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी और एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड में, ये बोला था ना भाई। तो इसको आप यहाँ से रैशनलाइज कर सकते हो, कैसे, उसका थ्योरेटिकल बेसिस कहाँ पर है, वांट ऑफ इक्वेशन के अंदर, कैसे। अब बताओ वांट ऑफ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डी एल एन के पी बाई डी टी, है ना, डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि अब डी एल एन के पी अगर पॉजिटिव है भाई, एल एन के पी हो चाहे डी एल एन के पी हो, पॉजिटिव है ना, इसका ये पॉजिटिव है ना, मतलब क्या बढ़ रहा है। अरे भाई अगर ये पोर्शन पॉजिटिव आए इसका मतलब के पी बढ़ रहा है, और ये पूरा नेगेटिव है इसका मतलब के पी क्या रहा है, घट रहा है विद टेम्परेचर भाई, क्योंकि टी तो बढ़ा रहे हम, तो डी टी तो क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, डी टी हम क्या करें बढ़ा रहे हैं भाई, तो डी टी हम बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशियो क्या आएगा पॉजिटिव, नहीं आएगा आपको भाई। अगर नीचे डी टी क्या है पॉजिटिव, ऊपर वाला पोर्शन भी क्या है
DLNT पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा ना हमारे पास भाई, तो बढ़ेगा तभी। अगर ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो, इसका मतलब रेशियो क्या नेगेटिव आएगा। अब बताओ आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस में बताओ क्या होता है, बताओ भाई क्या एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अब आर पॉजिटिव टी पॉजिटिव, बोलो भाई, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर्स ये पूरा क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर पूरा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है डेल्टा टी तो पॉजिटिव है ही, डी टी पॉजिटिव है ही, मतलब होना ऊपर वाला भी क्या है, अरे भाई ये तो एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा पोर्शन क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कैसी आई है पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये तो पॉजिटिव ही है, मतलब पक्की बात ये भी क्या है ऊपर वाला पॉजिटिव, मतलब केपी क्या बढ़ा है, केपी क्या है भाई बढ़ गया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो ना भाई, तो ये आर और टी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पूरा पोर्शन क्या आया नेगेटिव आया ना कि नहीं, नेगेटिव भाई। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कैसे बनेगा, ये क्या है पॉजिटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, तो होना हो ये पोर्शन क्या है इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब क्या है कि केपी घट गया, नहीं है आपको, तो यहां से आप नहीं है बेटा आपको, तो यहां से आप भाई ली चैटरी प्रिंसिपल को इजीली रैशनलाइज कर सकते हो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।